अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सबसे पहली जॉब मुझे कैसे मिली थी और वो कौन से अमाल थे जो मैं रोज़ाना किया करती थी, जिसकी बुनियाद पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मुझे जॉब मिल गई। वो कौन से अमाल हैं वो जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं एमएस करी थी अपना और मेरा लास्ट ईयर था थीसिस का। और मैंने अप्लाई किया था जॉब्स के लिए, पहले सीटीआई की जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो अपनी स्ट्रगल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कोई भी जो आपने चीज़ है जो आपको वो थाली में नहीं मिलती, ठीक है, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो अब सीटीआई की जॉब्स के लिए 3 बंडल्स चाहिए थे एक कॉलेज में सबमिट करवाने के लिए। जो भी एक बंडल होता है लाइक मैट्रिक, इंटर, बीएस, जो भी आपकी एजुकेशन और सब डॉक्यूमेंट्स, एक बंडल नहीं 3 बंडल एक कॉलेज में जमा करवाने थे और वो भी अटेस्टेड हों कॉपीज़। तो वो सब सारा कुछ तैयार करके अटेस्टेशन करवा के वो बंडल्स फिर ख़ुद मैं कॉलेजेस विज़िट करके वो मैं सबमिट करवाए, ठीक है। फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ और फिर वो मेरिट में मेरा कोई तीसरे चौथे नंबर पे नाम था, जबकि एक ही सीट थी एक कॉलेज में और जो सबसे पहले नंबर पे आया उसको वो मिल गई। तो वो मेरी वहाँ पे नहीं हुई। मैं बहुत डिसहार्ट हो गई कि मैंने बहुत कोशिश की, चलो नहीं मिली, इट्स ओके फ़ाइन। और तब मैं हॉस्टल रहती थी, तो मैंने अपने नज़दीक तरीन जो मेरे लाहौर कॉलेज का अपना हॉस्टल था ना, उसके नज़दीक तरीन कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा नहीं हो सका था। तब मेरी क्लासेस भी थी। अब जब मेरे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया और फिर हमारे लाहौर कॉलेज के अंदर ही विज़िटिंग लेक्चरार की जॉब्स आई और वो इंटरमीडिएट कॉलेजेस में थी, इंटरमीडिएट कॉलेज की थी, ठीक है। अब मेरा जो सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस था, उसके अकॉर्डिंगली फिर जब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो अप्लाई करके फिर वो मेरिट पर आ गया, सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए जब मैं गई, इंटरव्यू जब मैं देने गई, वहाँ पे इतने लोग थे, 30 से कम लोग नहीं थे हैं, ठीक है। अब सीट थी एक ही, मॉर्निंग में थी सीट और एक ही इवनिंग में सीट थी। और इतनी हाईली एजुकेटेड एमएस उनका कंप्लीट था, मेरा अभी एमएस चल रहा था। उसके अलावा किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का 4 का था, किसी किसी का तो 8-8 साल का एक्सपीरियंस था जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि चलो मेरा तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, तो मुझे कहाँ मिलनी है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूँगी, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ूंगी। और कुछ ये भी कहते थे कि जनाब ये तो सिफारिश वालों को मिलती है, जिसकी सिफारिश है उसको मिलती है, आपको तो नहीं मिलने लगी है। और इसी तरह मेरी क्लास फेलो थी, उसके फादर वहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉय थे ना, तो उसका भी इंटरव्यू था। अच्छा ठीक है। अब उसने वो इंटरव्यू के लिए गई, फिर उसने अपने वालिद साहब से बात की, अच्छा पापा हो गया काम, कुछ इस तरह से आई ना कि ठीक है कि सिफारिश वालों को मिलता है जो भी है ना। अब हायरिंग होगी कि सितंबर में, जब सितंबर में हायरिंग हुई तो मुझे पता लगा जो मेरी वो क्लास फेलो है जिसके फादर वहाँ एम्प्लॉय थे, उसको वो जॉब मिल गई है मॉर्निंग में। मैं बड़ा डिसहार्ट हुई। मैंने कहा अगर इसी तरह ही करना था इन्होंने तो फिर ये इंटरव्यूज़ और ये सब करने का क्या चक्कर है, ये तो वो डायरेक्ट रख लिया करें। फिर क्यों बुलाते हैं हमें, हमसे इंटरव्यू क्यों लेते हैं, ये सब क्यों मतलब करते हैं, ये ड्रामेबाजी किस बात की, जब उन्होंने रखना ही ऐसे होता है। मैं बहुत डिसहार्ट हो गई और मैं सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, तो मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती, आखिर क्या है ऐसा ना। लेकिन अगर मुझे वो जॉब पहले नहीं मिली थी तो मेरे हक़ में बेहतरीन नहीं थी हैं। अब ये वाली में भी मॉर्निंग में हायरिंग हो गई थी। अब इवनिंग के 15-20 दिन बाद मुझे कॉल आती है मेरे मोबाइल पे, तब मैं वो फॉर सम रीज़न वो मैं मोबाइल पिक नहीं कर सकती कॉल। जब मैं कॉल पिक नहीं करती तो मुझे पता लगता है, मैंने कॉल बैक करती हूँ और वो मुझे आगे से कहती हैं मैडम आपको बुलाना था हमने इवनिंग में, लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की तो हमने अब किसी और को बुला लिया। मैंने कहा मैडम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं आ जाऊँ। कहती नहीं ऐसे नहीं होता, हमने किसी और को बुला लिया। उसने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत परेशान हुई। ये सब बात जो है ना मैंने अपनी मामा साथ डिस्कस की। मेरी मामा ने मुझे हर एक मौके पे बहुत अच्छा मशवरा दिया और मैं समझती हूँ कि जो मेरी वो पहली जॉब भी अगर मुझे मामा वो मशवरा ना देती तो शायद मुझे वो ना मिलती। उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो इंटरव्यू थे, मैंने कहा मेरी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने लिए थे और साथ में और भी पैनल था लेकिन वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने कहा आप उनके पास जाओ, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास वो मैडम थी, आप उनके पास जाके उनसे बात डिस्कस करो कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। अब मैं गई अपने डिपार्टमेंट में, मैडम उस वक्त बैठी हुई थी, 2-3 बजे का टाइम था, ऑफिस में बैठी हुई थी, उनकी मीटिंग चल रही थी। उस वक्त हमारे एक सब्जेक्ट टीचर थे सर अबू ज़र, वो भी वहाँ पढ़ा रहे थे। तो मैं वेट कर रही थी, वो भी वहाँ पढ़ाते होते थे, मैं उनके साथ मीटिंग हुई थी, मैं वेट कर रही थी सर बाहर आए तो मैं अंदर जाऊँ तो मैं सर मैडम से बात करूँ ना।
तो वो बाहर नहीं आ रही थी, काफ़ी देर होगी, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में काफ़ी देर बाहर खड़ी रही। जब इतनी देर बाहर खड़ी रही तो बाहर वहाँ पे एक पर्सन था, वो कहते मैडम आप चली जाएँ, तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप कब तक इस तरह रहेंगे, आपने जो बात करनी है आप कर लें जाके। मैंने इस तरह मैं गई, मैंने इजाज़त लेके पूछा कि मैं आ जाऊँ, उन्होंने कहा आ जाए। मैंने बताया मैडम ऐसे ऐसे मामला हुआ है, तो कॉल उन्होंने मुझे की है, तो जब मैंने कॉल बैक किया तो कहती हैं कि अब हमने किसी और को बुला लिया, तो काइंडली अगर मतलब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आपका नहीं था होना है तो आपने नहीं कॉल उठाई, आपकी नहीं था किस्मत में है, जिसकी किस्मत में था उसने उठा ली तो उसका हो गया, तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। मैंने कहा ठीक है मैडम। कहती हाँ आप किस्मत में नहीं था इसलिए आपने नहीं उठाई। तो मैं मुड़ गई, मैं दरवाज़ा खोलने ही लगी थी, तो वो जो सर वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा मैडम एक मिनट रुकें। कहते हैं आपको कॉल आई थी। मैंने कहा जी। कहते हैं आपको कैसे पता आपका हो गया। मैं कहा क्योंकि उन्होंने हायरिंग ही के लिए कॉल करनी थी, अब इंटरव्यूज़ हो गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी मेरिट पे आपकी सीट थी, वो किसी और को कैसे वो दे सकते हैं। अगर ऐसी बात है कि वो आपकी सीट थी तो आप ऐसा करें, आप जाएं प्रिंसिपल के ऑफिस में, उन्हें बोले मुझे सर अबू ने भेजा और मेरी मेरिट की सीट वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप वीसी को एप्लीकेशन लिखें, ये आपका राइट है, आप इसके लिए आप वीसी को एप्लीकेशन लिखें। अगर वो ना हुआ मामला हल, मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और वो सब हुआ और मैं गई, मैं प्रिंसिपल से मिली, मैंने उनको कहा मुझे सर ने भेजा और इस तरह हुआ। और वो मुझे कहती हैं आप तो थीसिस करिए, आप कैसे बच्चों को टैकल करेंगी, आप कैसे मतलब स्टडीज़ के साथ। मैंने कहा मैडम हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, आप सिर्फ थीसिस है तो वो मैं कर लूँगी, मतलब विजिटिंग लेक्चर आ रहा है, 1-2 लेक्चर्स होते हैं तो मैनेज हो जाएगा। कहती हैं अच्छा आप अपनी सुपरवाइज़र से साइन करवाएं लिख कर कि वो आपको परमिशन देती हैं तो फिर हम आपको रख लेते हैं। मैं अगले ही दिन सुपरवाइज़र से लिखवा लिया और मैंने एप्लीकेशन के साथ वो सबमिट करवाया और मेरी हायरिंग हो गई। और यकीन माने मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि वो सर उधर बैठे हुए हैं, वो बाहर जाएं तो मैं बात करूं, लेकिन वो सर वहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह ताला ने उनको मेरे लिए बैठे हुए थे, वो आगे पीछे तो कभी वहाँ पे नहीं होते थे। और मैं वेट करी थी कि वो निकले तो मैं बात करूं, लेकिन वो सर बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने तो मेरे लिए वो एक तरह का फ़रिश्ता बना के भेजे थे, वो एक सबब थे। ठीक है, अगर वो ना होते तो मेरी तो एचओडी ने साफ मना कर दिया था कि कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब मैं क्या आपको बताऊँ, गाइड मतलब किसी ने क्या करना तो आपने खुद होता है, गाइड भी नहीं उन्होंने मुझे किया। ठीक है, लेकिन वो जो गाइडेंस मुझे प्रोवाइड की वो सर ने प्रोवाइड की, तो वो अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाना था और वो इस तरह जिस तरह भी घूम फिर कर वो मुझे मिल गई। ठीक है, अब मेरा 40 मिनट्स का लेक्चर होता था, पर लेक्चर मुझे 1000 मिलता था। अब 12 बजे मेरा लेक्चर स्टार्ट होता था, 12 से 12:40 ठीक है एक लेक्चर, और 12:40 से 1:20 दूसरा लेक्चर। अब इन दोनों लेक्चर्स के पर लेक्चर मुझे 1000 मिल जाता था, पर डे 2000, मतलब कि 1.5 घंटे में मेरा 2000 बन जाता था ईज़ीली। तो मैं तो बहुत सुकून के साथ और मैंने बड़ा एंजॉय किया उस फेज़ को भी। तो ये जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दी, और मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझे पहले नहीं मिली थी, तब मेरी क्लासेस चल रही थी और वो हमारे कॉलेज के अंदर नहीं था, मुझे लोकल जाना पड़ता, स्पीडो लेनी पड़ती, किसी तरह मैं उधर पहुँचती मजंग में या फिर गुलबर्ग में। तो वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था। अल्लाह ताला को पता था कि वहाँ पर मेरे लिए बेहतरीन नहीं है और ये इसके लिए बड़ा मुश्किल होना है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो जॉब नहीं दी थी। और अल्लाह ताला को ये पता था लाहौर कॉलेज में ही ये रहती है, अंदर ही इसका हॉस्टल है, अंदर ही इसको बड़ी सहूलत होनी है, तो वो मुझे मिल गई। और वो जिस तरह भी मिली ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा हुआ था, ये मुझे ऐसे ही मिलनी थी। तो अल्लाह पाक का हर हमेशा शुक्र करें। अब वो अमाल जो मैं करती थी, मैं रोज़ाना सूरत अलम नशरा 40 मरतबा पढ़ा करती थी। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान भी मैंने जो दुआए रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दा तम्मिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसका विर्द मैंने रखा। उसके अलावा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। अब इस दुआ का मतलब यही है कि अल्लाह पाक हमारी ज़ुबान की गिरा खोल दे, हमारा सीना कुशादा कर दे, ताकि लोग हमारी बात को समझ सकें। तो इंटरव्यू में ये दुआएं बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मैं जो थी ये लाजमी, मैं अपने इंटरव्यू से पहले, जब इंटरव्यू का भी टाइम था, उस दिन मैंने अपनी ज़ुबान पे इनका विर्द रखा था, और उसके अलावा भी मैं इसको ज़रूर पढ़ा करती थी। तो मेरे आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको आज नहीं कुछ मिल रहा, नहीं जॉब मिल रही, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन वक्त में बेहतरीन से नवाजना है। आप वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है, इसलिए आपको नहीं पता
कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। आप इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है, तो आपने सिर्फ अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। आपने कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करने है, आपने अपना बेस्ट दिया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई अगर डीमोटिवेट है तो वो भी, उसको भी मोटिवेशन मिले। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।